दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव का आगाज अब आजाद समाज पार्टी ने कर दिया है। आजाद समाज पार्टी ने 45 सीटों पर विधानसभा प्रभारी और संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और यूपी में चुनाव की एक तैयारी किस तरह से होनी चाहिए इसका आगाज कर दिया है। आज मैं मौजूद हूं थाना भवन सीट पर, जहां मौसम राव को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है थाना भवन सीट पर, और ऐसे ही 45 सीटों पर जो प्रभारी बनाए गए हैं आज उनकी लिस्ट जारी हुई। तो थाना भवन की तस्वीर देखिए, यहाँ उनको बधाई देने के लिए गांव से जैसे ही जानकारी मिली तो रात में ही जो है वो समर्थक यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं और यहाँ उनको मालाएं पहनाकर और उनको शुभकामनाएं दी जा रही है मौसम राव जी को। और क्योंकि चुनावी समय है तो चुनावी समय में पार्टी अपने समर्थकों को मजबूत करती है। अब तक जो है समर्थकों को बनाने के लिए गांव-गांव जा रहा है और यहाँ पर अपनी जो पार्टी की नीति है उनको बताया जा रहा है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने जिन 45 सीटों पर विधानसभा प्रभारी बनाए हैं उसमें जो है वो सभी जाति और धर्म का विशेषकर ध्यान दिया गया है, जिसमें सिख है, अनुसूचित जाति है, मुस्लिम है और तमाम जो जातियां है उनका मिश्रण यहाँ यूपी के चुनाव से पहले देखा जा रहा है। अब दूसरी पार्टियां भी इसे देखम देख में आगे बढ़ेगी, लेकिन आज बात थाना भवन पर करते हैं मौसम राव जी से। आपको सबसे पहले बधाई मौसम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी रात को इंटरव्यू लेने पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी वर्ष का भी। आपके जो दर्शक है ये रात में जो है जब पहुंचे तो मुझे फोन आया कि भाई वहां पर जो है लोग आपका समर्थन के लिए, आपके समर्थक जो है वो आपको बधाई देने पहुंच रहे हैं, तो हम भी इसीलिए पहुंचे। अब बात चुनावी मौसम की है तो शुरुआत में आपकी पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी ने आप लोगों को विधानसभा प्रभारी और मैं कहूंगा ये प्रत्याशी ही, क्योंकि यही विधानसभा के जो प्रभारी होते हैं यही आगे प्रत्याशी भी होते हैं, कैसे देखेंगे इस फैसले को? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का, जिसने मेरे ऊपर भरोसा दिया। मैं पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और पहले नंबर पे मेरे नेता ने मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आजाद समाज पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें सबसे पहला नाम मौसम राव का है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भरोसा मेरे नेता ने मेरे ऊपर जताया, मैं आजाद समाज पार्टी को थाना भवन विधानसभा की सीट चंद्रशेखर आजाद की झोली में डालने का काम करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा मेरा नेता चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के धरने में बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि वो एक केवल दलितों की बात करते हैं या उनकी, ऐसा नहीं है। मेरे नेता युवाओं की रीढ़ की हड्डी है। इस देश के अंदर जो हमारे युवा है उनकी रीढ़ की हड्डी है। मेरे नेता ने किसी तरीका कोई जाति वाला काम नहीं किया। मेरे नेता ने सभी बच्चों के लिए वहां धरना प्रदर्शन पर पहुंचकर उनकी मदद करने का काम करा। ये मेरे नेता की क्वालिटी है कि ये जो लोग कहते हैं कि वो केवल एक दो समाज की बात करते हैं, मेरे नेता सर्व समाज की बात करते हैं। ये ताकत चंद्रशेखर आजाद की है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आजाद समाज पार्टी थाना भवन विधानसभा सबसे पहले जीत दर्ज कराने का काम करेगी। आप जो है जा रहे हैं गांव में, लोगों के बीच आपने जाकर माहौल तो काफी भाप ही लिया है। क्या आपको लगता है कौन से मुद्दे प्रभावी थाना भवन की सीट पर आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? यहाँ हमेशा धोखा हुआ है, वोटरों के साथ धोखा हुआ। आज तक इन्होंने वोट दिया लेकिन वोट के नाम पर ठगे गए। आपने 2022 को चुनाव देखा होगा, कैसे यहाँ की जनता ने जिनको चुनाव जिताकर वहां लखनऊ के अंदर भेजने का काम किया, वहीं उन लोगों ने अपना समर्थन बीजेपी को कर दिया। यहाँ पर ठगी हुई है, लेकिन मेरे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये ठगी नहीं होने देंगे, ना ही राव मौसम होने देगा। मैं कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी का हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आजाद समाज पार्टी का एक भी सिपाही, या आपने देखा होगा यहाँ पे 37 एमपी जीते, लेकिन माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर इस देश के अंदर पहले ऐसे एमपी हैं जो सब लोगों की आवाज उठाते हैं। गरीब मजलूम जिनके ऊपर अत्याचार होता है सबकी आवाज उठाने का काम करते हैं। इसी तरह राव मौसम भी पूरे यहाँ थाना भवन विधानसभा के लोगों का हर एक मुद्दे पे आवाज उठाने का काम करेंगे। किसी के साथ ये जो यहाँ पर चल रहा है, जो ये बीजेपी कर रही है, वो मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं चंद्रशेखर आजाद का सिपाही हूँ। आप देखिए कि यहाँ सुरेश राणा जब विधायक थे वो गन्ना मंत्री बने। अब आपने कहा धोखे की बात, पता नहीं कौन से धोखे को आप कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रालोद के विधायक है अशरफ अली साहब, और 2022 में जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, अब सत्ता में है। तो यहाँ आप उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? और सुरेश राणा जी ने जो काम किया वो भी हो सकता है आने वाले समय में यहाँ चुनाव में आपके सामने टक्कर, आपके सामने चुनाव लड़े। देखिए, वर्तमान विधायक की मैं बात करूँ, देखो उनका ऐसा कुछ नहीं है।
वो तो केवल उनका एक किला था, उसके बचाने के चक्कर में बेचारे चले गए लेकिन वो इस मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उनकी तो मजबूरी थी। लेकिन माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया, वो बिल्कुल हमारे पास बेस्ट समीकरण है, दलित मुसलमान ओबीसी अति पिछड़ा। और अगर धोखा किया कि जन चौधरी ने किया, सीधा सीधा धोखा कर दिया। अब देख लेना यहाँ पे जो लोग मुझे वोट देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देंगे, उनके साथ कभी धोखा नहीं होगा। ये मैं कैसे जयंत चौधरी ने धोखा किया? यहाँ जितनी सीटें जीती है वो मुसलमान के दम पर जीती। मुसलमान ने लोकदल को वोट दिया और आज तक वोट देता आया, लेकिन हमेशा ही मुसलमान के साथ धोखा हुआ और यहाँ भी धोखा हुआ। मुसलमान के साथ धोखा ही होता आया है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी में अगर कहीं सुरक्षित होगा तो मुसलमान आज़ाद समाज पार्टी के साथ सुरक्षित रहने का काम करेगा। ये धोखा ही तो है जब मुसलमानों ने एक तरफा सीधा बीजेपी को तो वोट नहीं दिया। मुसलमान ने तो वोट दिया था बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहीं बीजेपी को अपना समर्थन कर दिया। तो मुसलमान के साथ सीधा सीधा धोखा ही होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर परचम लहराने का काम करे। थाना भवन की सीट आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की झोली में डालने का काम। दावा आप कर रहे हैं, आप लोग जैसे रात में आप लोग यहाँ आए, अपना बधाई देने के लिए आए, कैसे देख रहे हैं भाई ये जो टिकट हुआ? ये टिकट सही हुआ जी, बढ़िया हुआ, हमारे लिए अच्छा। जो पहले विधायक है उनसे खुश नहीं थे क्या? नहीं, उनसे भी थे, पर वो धोखे वाली बात होगी। आप बताइए भाई साहब, कैसे देखते हैं ये जो पार्टी ने आप लोग को पर भरोसा जताया है? देखिए, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का, प्रदीप कुमार मेरा नाम है। और हम अपने माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने थाना भवन सीट पर राम मौसम जी को प्रभारी बनाया है। और हम पूरे जोर शोर से इस सीट को निकाल कर चंद्रशेखर भाई की झोली में डालेंगे, ये हमारा वादा है। जोश है आप लोगों के अंदर? नहीं, पूरा जोश है और हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे नेता जिस शैली के नेता हैं, जिस लिए वो जाने जाते हैं, आज उनकी जो लिस्ट पहली आई है आज़ाद समाज पार्टी की, उसमें वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। क्योंकि थाना भवन विधानसभा में पिछले 2 साल से जो कड़ी मेहनत, हम लोग आज 100% बूथ अपने कवर कर चुके हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम जितनी मजबूत थाना भवन विधानसभा में है, वो किसी से छिपी नहीं है। और मौसम राव जी, वो याद है मुझे दिन जब वो आए थे 2 साल पहले यहाँ, और जिस तरीके से हम लोग गांव दर गांव गए हैं और हमने डोर टू डोर जो कैंपेन यहाँ पे चलाया है, उसी का नतीजा है। और हमें तो पता भी नहीं था, हम तो कन्वेंसिंग में थे। जब सूचना मिली, भाई मौसम राव जी भी, हमारे विधायक जी, भावी विधायक जी भी, इनको भी कोई आभास नहीं था, लेकिन भाई कार्यकर्ताओं का और हमारे जो टीम है उसकी ये इच्छा थी कि आप जल्दी जो है कार्यालय पहुँचे। हम लोग आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें इस कार्यक्रम का भी नहीं पता था। ये सब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है उसने ही किया है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद अपने नेता का करना चाहूँगा कि उन्होंने काम के दम पे जो ये पहली प्रायोरिटी में थाना भवन को रखा है, वो सम्मान नेताजी का रखने का ये टीम और काम करेगी। और ये पहली थाना भवन विधानसभा होगी उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज़ाद समाज पार्टी की झोली में जाएगी। सबसे पहले जीत की बात यहाँ की जा रही है। आप कौन सी जगह से आए भाई साहब? मेरा नाम कारी मोहम्मद राशिद, गांव बुंटा, जिला संगठन मंत्री। अब आप लोग गांव में क्या माहौल देख रहे हैं? अब तो टिकट भी समझिए हो गया ना। गांव में बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह हमने 2 साल पहले राव मौसम और प्रभात जिला अध्यक्ष जी ने आपको बताया है, जो हमने 2 साल से मेहनत करी है, आज इस मेहनत का नतीजा, इस मेहनत का फल आपके और हमारे सामने है। और हमारे आदर्श नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने हम पर भरोसा जताया है और हम थाना भवन की पूरी टीम और जिला शामली की पूरी टीम और भीम आर्मी की पूरी टीम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती है। और आज से ही इंशाअल्लाह हम तन मन धन से आज़ाद समाज पार्टी और राव मौसम के साथ हैं और तन मन धन से जी लगा के खूब काम करेंगे। और मैं शेर के साथ हमारे नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो आज इन्हें टिकट दिया है, शेर के साथ उनका शुक्र अदा करता हूँ कि गमों के दौर में डूब मत जाना,
अगर मंजिल न मिले तो टूट मत जाना, और ज़िंदगी में अगर कमी महसूस हो किसी की, ज़िंदगी में अगर कमी महसूस हो किसी की, तो तुम्हारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद अभी ज़िंदा है, ये भूल मत जाना। और आखिरी शेर में जो बहुत हमारे महबूब लीडर, थाना भवन के, विधानसभा के लोगों के चाहने वाले चाहते महबूब लीडर मौसम राव जी को भी अपनी तरफ से और भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की टीम की तरफ से इस शेर के साथ आश्वासन देता हूं कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, न उन्हें मुरझाने की ज़रूरत है। और मैं बहुत शानदार, बेखौफ होकर, बेबाक होकर मैं काम कर रहे हैं। इस शेर के साथ मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि खौफ नहीं जिसको मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसको मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं मौसम राव जी के साथ खड़ा हूं। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देखिए ये समर्थकों का उत्साह है और पहली लिस्ट जारी होते ही पहला हमला जयंत चौधरी की पार्टी पर मौसम राव ने कर दिया है। कहा है कि यहां धोखा हुआ है विधानसभा के लोगों के साथ में। जयंत चौधरी के यहां विधायक है पार्टी के, यहां पर उनको लेकर साफ तौर पर मौसम राव का जिस तरह से निशाना है, ये आने वाले चुनाव का आगाज है। 2027 में इस तरह के निशाने आपको बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन अब चुनावी बिगुल जब बज चुका है तो चुनावी बातें भी होगी और आगे आपको दिखाएंगे कि आगे किस तरह विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सियासी हलचल बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 थाना भवन।